आज चलिए शुरू करते हैं शक्ति की दुनिया की एक अद्भुत यात्रा। ये ऐसी दुनिया है जहां सत्ता के सिंहासन पर बैठे लोगों की सुरक्षा के लिए खर्च किए जाते हैं करोड़ों रुपए। किलर रोबोट्स से लेकर सबसे भारी हथियारों से लैस बॉडीगार्ड्स तक, ये लोग कैसे अपनी जान बचाते हैं? हाँ, इस कहानी का हर अध्याय एक नई चौंकाने वाली बात लेकर आएगा। लेकिन आपको चौंकाने से पहले चलिए आपको सबसे पहले चौंका देते हैं उरुग्वे के इस नेता की सुरक्षा व्यवस्था से। आप चौंक जाएंगे जब जानेंगे इस नेता के बारे में। उनका नाम है होसे म्यूजिका, एक ऐसे राष्ट्रपति जिनका जीवन सारी भौतिक विलासिता के ठीक उलट है। आलीशान महलों में रहने की बजाय उन्होंने चुना एक टिन की छत वाला छोटा सा घर। आने जाने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं 1987 की पुरानी वॉक्सवैगन बीटल कार। सुरक्षा वह लगभग अदृश्य है, न कोई सशस्त्र फौज, न कोई भव्य काफिला। वो किसी राष्ट्रपति की तरह नहीं, बल्कि किसी गांव के आम आदमी की तरह लगते हैं। और यहीं छिपा है उनका महानता। यह सादा जीवन उन्हें असाधारण बनाता है। अब चलिए शुरुआत करते हैं आपको चौंकाने वाले अध्याय की। ऐसे एक राष्ट्राध्यक्ष से जिनकी सुरक्षा में हमेशा तैनात रहता है एक विशाल सैन्य बल, फिर भी उनकी सुरक्षा की दीवारें कभी कभी टूट जाती है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो का जीवन इसका उदाहरण है। मैक्रो की सुरक्षा में शामिल है आधुनिक मोटरकेड, सशस्त्र बॉडीगार्ड्स और यहां तक कि साइकिल पर तैनात सुरक्षा बल। लेकिन फिर भी हर दिन उनके लिए एक नई चुनौती लाता है। जब वह जनता के बीच आते हैं तो वह एक चलते फिरते लक्ष्य में बदल जाते हैं। अंडे फेंके जाते हैं, टमाटर मारे जाते हैं और एक बार तो सार्वजनिक रूप से उन्हें थप्पड़ तक खाना पड़ा। लेकिन कुछ नेता ऐसे भी हैं जो अपनी सुरक्षा की परिभाषा खुद तय करते हैं। उनका व्यक्तित्व, उनका कार्य, सब कुछ एक अनोखी शक्ति दर्शाते हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते ऐसे ही एक किरदार है। एक ओर कठोर शासन तो दूसरी ओर एक आम आदमी की तरह जीवन। बाइक साइकिल पर दोस्तों के साथ घूमना उनका प्रिय शौक था। लेकिन इस मासूम दृश्य के पीछे छिपा था एक अलग हकीकत। उनकी बाइक के चारों ओर तैनात रहते थे सशस्त्र सैनिक जो हर खतरे से निपटने के लिए तैयार रहते। उनका काफिला देखकर लगता मानो कोई युद्ध में जा रहा हो। इस चौंकाने वाली शख्सियत ने अपनी सत्ता की शक्ति दिखाने के लिए सिर्फ बातों पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने करोड़ों डॉलर की लग्जरी कारों को नष्ट कर दिया जो अपराधियों के लिए एक सख्त संदेश था। दुतेर्ते के अजीब जीवन शैली के बाद अब बात करते हैं एक ऐसे नेता की जिनकी सुरक्षा नीति और भी अलग थी। फिलीपींस की तरह कठोर नहीं, बल्कि एक पूरी तरह अलग तरीका। यह है मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी। आमतौर पर राष्ट्राध्यक्ष अपनी सैन्य शक्ति को टैंकों, लड़ाकू विमानों या बड़े सैन्य परेडों के जरिए दिखाते हैं। लेकिन सीसी ने दुनिया को कुछ अलग ही दिखाया। मिस्र की सेना को उन्होंने दिखाया एक नई छवि में। अधिकांश सैनिकों को सैन्य वर्दी की जगह बॉडी बिल्डर की तरह सजाया गया। सीसी की अनोखी रणनीति के बाद अब लाते हैं एक ऐसे नेता को जिनकी सुरक्षा पहुंच गई है एक बिल्कुल नई ऊंचाई पर। मिस्र की सेना जहां मांसपेशियों का प्रतीक थी, वहीं इस नेता की सुरक्षा में शामिल था सीधे जान की बाजी लगाना। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो एक बार एक सैन्य समारोह में भाषण दे रहे थे जब उनके खिलाफ हुआ एक खतरनाक हत्या का प्रयास। 2 ड्रोन जो विस्फोटक ले जा रहे थे, उनमें से एक मंच के पास फट गया। पूरा इलाका एकदम अफरा तफरी में बदल गया। तभी मादुरो की सुरक्षा टीम ने दिखाई अपनी असली ताकत। वे दूर से हमला रोकने की कोशिश नहीं करते, बल्कि खुद को ढाल बनाकर मादुरो को घेर लेते हैं। एक पल में ही वे एक मानव ढाल बना लेते हैं ताकि मादुरो को कोई नुकसान न पहुंचे। लेकिन इस दृश्य का एक और चौंकाने वाला पहलू था। मंच के पास खड़े सैनिक जो परेड का हिस्सा थे, डर कर भाग गए। 2 विपरीत चित्र, एक ओर जान की बाजी लगाने वाले बॉडीगार्ड, दूसरी ओर जान बचाकर भागते सैनिक। मादुरो की मानव ढाल की कहानी के बाद अब चलते हैं एक ऐसे नेता की ओर जिनकी सुरक्षा केवल शारीरिक ताकत पर नहीं, बल्कि परंपरा, धार्मिक गरिमा और विश्वास पर आधारित है।
वे हैं वेटिकन सिटी के प्रमुख पोप फ्रांसिस और उनकी रक्षा की पहली दीवार है स्विस गार्ड। इस सेना की पारंपरिक पोशाक के पीछे छिपा है एक सख्त प्रशिक्षण प्राप्त योद्धाओं की टोली जो किसी भी खतरे का सामना करने को तैयार रहते हैं। उनके साथ काम करती है वेटिकन की आंतरिक सुरक्षा, जो भीड़ प्रबंधन से लेकर अत्याधुनिक तकनीक तक का प्रयोग करती है पोप की हर चाल को सुरक्षित रखने में। उनकी सुरक्षा का एक आकर्षण है पोप मोबाइल, एक बुलेट प्रूफ कार जो उन्हें करीब ले जाती है लेकिन उन्हें किसी भी हमले से सुरक्षित भी रखती है। अब चलते हैं दक्षिण एशिया की ओर। भारत जैसी विशाल आबादी वाले देश का नेतृत्व करना अपने आप में खतरे से भरा होता है और इसी कारण नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को बनाया गया है लगभग अजेय। उनकी कार के पास रहते हैं सशस्त्र बॉडीगार्ड्स और ऊपर से निगरानी करते हैं हेलीकॉप्टर। केवल यही नहीं, उनकी सुरक्षा में शामिल है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, एक अत्यधिक प्रशिक्षित विशेष बल। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, उनके पास होता है एक विशेष ब्रीफकेस। बाहर से यह साधारण लगता है लेकिन खतरे की स्थिति में यह खुलकर एक बुलेट प्रूफ डाल में बदल जाता है। मोदी की उच्च तकनीक और रणनीतिक सुरक्षा के बाद अब आते हैं एक राजतंत्र की ओर, जिनकी सुरक्षा में इतिहास की गरिमा और आधुनिकता का मेल है। बात हो रही है ब्रिटिश शाही परिवार की। इंग्लैंड का राजतंत्र एक पारंपरिक शक्ति का प्रतीक है, लेकिन इस परंपरा की सुरक्षा के लिए जो कुछ किया जाता है वह हैरान करने वाला है। बकिंघम पैलेस, जो बाहर से एक सुंदर महल जैसा दिखता है, दरअसल एक सुव्यवस्थित किला है। पूरे क्षेत्र में फैले हैं सुरक्षा द्वार, सशस्त्र बॉडीगार्ड्स और अत्याधुनिक निगरानी प्रणाली। लेकिन इस सुरक्षा की असली झलक मिलती है किंग्स गार्ड में, जो देखने में पारंपरिक पोशाक में खड़े प्रतीत होते हैं, लेकिन असल में ये ब्रिटिश सेना के प्रशिक्षित सदस्य हैं जो किसी भी स्थिति से निपट सकते हैं। लेकिन सुरक्षा की यह धारणा केवल जमीन तक सीमित नहीं, एक ऐसे नेता भी है जिनकी सुरक्षा जमीन के सैनिकों और कारों तक सीमित नहीं, बल्कि आसमान से भी निगरानी होती है। बात हो रही है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की। पुतिन की सुरक्षा व्यवस्था एकदम अलग है। उनके हर दौरे में न सिर्फ बॉडीगार्ड्स और सेना रहती है, बल्कि उनके विमान के चारों ओर उड़ते हैं फाइटर जेट्स, जो एक अदृश्य ढाल बना देते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, कभी-कभी यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि असली विमान कौन सा है, क्योंकि एक साथ कई डिकॉय विमान उड़ते हैं हमलावरों को भ्रम में डालने के लिए। पुतिन के मोटरकेड भी कुछ कम नहीं, कई ब्लैक आर्मर्ड गाड़ियों की कतार, जिनमें हर गाड़ी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार होती है। और उनके बॉडीगार्ड, हर एक प्रशिक्षित योद्धा, जो न केवल हमले को रोक सकते हैं बल्कि जवाबी कार्रवाई करने में भी सक्षम है। दुनिया के सबसे सुरक्षित नेताओं की सूची में नाम दर्ज करने के लिए केवल तकनीक नहीं, बल्कि एक बड़ी उपस्थिति की जरूरत होती है। और इसका अंतिम उदाहरण है डोनाल्ड ट्रंप। जहां सामान्य राष्ट्राध्यक्ष 80 सुरक्षाकर्मी से संतुष्ट रहते हैं, वहीं ट्रंप की सुरक्षा में तैनात होते हैं 300 से अधिक एजेंट्स। उनकी सुरक्षा में शामिल होता है एक पूरी बटालियन जैसी व्यवस्था, स्नाइपर यूनिट्स, काउंटर असॉल्ट टीम और यहां तक कि रोबोटिक कुत्ते भी। मजे की बात यह कि जहां ट्रंप की सुरक्षा एक आधुनिक किले जैसी है, वहीं शी जिनपिंग की सुरक्षा एक पूरे साम्राज्य की छवि पेश करती है। चीन की 70वीं वर्षगांठ पर हुई सैन्य परेड में दिखी थी उनकी सुरक्षा की विशालता, टैंक, फाइटर जेट्स, मिसाइलों से सजी एक भव्य तस्वीर। शी जिनपिंग की सुरक्षा में तैनात फोर्स केवल प्रशिक्षित ही नहीं, बल्कि उनकी हर चाल योजनाबद्ध और सटीक होती है। उनके साथ रहने वाले अनुवादकों से लेकर बॉडीगार्ड्स तक हर कोई कठोर निगरानी में होता है। उनकी सुरक्षा की यह दीवार न केवल शारीरिक सुरक्षा देती है, बल्कि चीन की शक्ति और स्थिरता का प्रतीक बन जाती है। उनकी उपस्थिति पूरे देश की एकता और अजेयता को दर्शाती है।